राजस्थान की चुनावी जंग का इम्तिहान धीरे धीरे करीब आ रहा है। चुनावी योद्धा एमपी चुनाव के बाद अब पूरी तरह से राजस्थान पर अपना ध्यान केंद्रित किए हुए हैं। बड़े बड़े सियासी सुरमाओं की रैलियां और रोड शो हो रहे हैं। चुनाव प्रचार के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। हर तरह से जनता को रिझाने की पूरी कोशिश चल रही है, क्योंकि अब यहाँ के चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं बचा है। एक हफ्ते की जोर आजमाइश और बाकी है। अब आपको बताएंगे कि आखिर राजस्थान का चुनाव यहाँ से जुड़े रिवाजों के चलते बाकी राज्यों से कैसे अलग हो जाता है। ऐसा ही एक रिवाज यहाँ एक बार फिर बनता दिखाई दे रहा है। दरअसल यहाँ पिछले 3 विधानसभा चुनावों से 200 सीटों वाली विधानसभा के लिए 199 सीटों पर ही चुनाव हो रहा है। 200 सीट वाले राजस्थान में इस बार भी लगातार तीसरी बार 199 सीटों पर मतदान होगा। ये रिवाज पिछले 1.5 दशक से चला आ रहा है। इतना ही नहीं, हर बार के चुनाव में यहाँ पर सरकार भी बदल जाने की परंपरा सी बन गई है। श्रीगंगानगर जिले की करणपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी और मौजूदा विधायक गुरमीत सिंह कुन्नर का निधन हो गया है। अब इस सीट पर मतदान बाद में होंगे। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो यहां लगातार तीसरी बार ऐसा हो रहा है जब राजस्थान में 200 विधानसभा सीटों पर चुनाव नहीं हो पाते हैं। साल 2013, 2018 के बाद अब 2023 में भी ये देखने को मिल रहा है। राजस्थान में इस घटना को लेकर चर्चा तेज हो गई है। मतदान के लिए यहां पर रिवाज कायम होने की बात हो रही है। गुरमीत सिंह कुन्नर कुछ दिन पहले बीमार हुए थे और दिल्ली के एम्स में उनका इलाज चल रहा था, जहां पर उन्होंने आखिरी सांस ली। पिछली बार उन्होंने बड़े मार्जिन से चुनाव जीता था। उनके सामने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पृथ्वी सतपाल सिंह थे, जिन्हें 44,000 वोट मिले थे। भारतीय जनता पार्टी को मात्र 44,000 मत मिले थे। इस बार ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण हो गया था। सुरेंद्र पाल सिंह यहां पर बीजेपी से विधायक रहे हैं। गुरमीत सिंह कुन्नर वहां से कई बार विधायक रहे। कांग्रेस के लिए यह एक बड़ा झटका माना जा रहा है। साल 2013 में चूरू से बसपा प्रत्याशी जगदीश मेघवाल का निधन हो गया था, जिस पर मतदान बाद में हुआ था। वहीं 2018 में अलवर की रामगढ़ सीट से बसपा प्रत्याशी लक्ष्मण सिंह का निधन हो जाने से इस सीट पर मतदान नहीं हुए थे, मगर जब चुनाव हुआ तो कांग्रेस को जीत मिली थी। अब जहां कांग्रेस के दिग्गज नेता कुन्नर का निधन हो गया है तो इस सीट से समीकरण बदलने लगे हैं। फिलहाल ये रिवाज तो पिछले 1.5 दशक से किसी न किसी नेता के निधन के बाद बनता रहा है, लेकिन राजस्थान में एक और रिवाज रहा है, वो हर 5 साल में सरकार बदलने का। यहाँ की जनता हर 5 साल में सत्ता के सिंहासन पर बैठी पार्टी को बदल देती है और इसलिए अब की बार इस रिवाज के सहारे बीजेपी उम्मीद लगाए बैठी है कि उसकी सत्ता में वापसी हो रही है, तो वहीं कांग्रेस अब की बार रिवाज को बदलने का दम भर रही है। अब देखना होगा कि आखिर अब की बार जनता किस करवट सत्ता का समीकरण बैठाती है। फिलहाल तो राजस्थान में 25 नवंबर को मतदान होगा और वोटों की गिनती 3 दिसंबर को होगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।